हर हर महादेव। जय शिव शंभू। सावन माह की महत्वता हम सभी जानते हैं। धरती पर भोले बाबा विचरण करते हैं और ब्रह्मांड का सारा कार्यभार उनके हाथ में होता है। ऐसे में जो व्यक्ति यह सरल नियम बना लेता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला नियम आप सभी को सबसे सरल और पहला नियम बताना चाहूँगी, जल चढ़ाने का। आप सावन माह में यह एक सबसे प्रथम नियम बांध ले कि मात्र भगवान शिव को जल समर्पित करने का। साधारण सा जल, विशेष कर सके तो काफ़ी उत्तम है। गंगा जल मिश्रित जल से या पंचामृत से उनका अभिषेक करा सके तो काफ़ी उत्तम है। अभिषेक की महत्वता, सावन में जल चढ़ाने की महत्वता हम सभी जानते हैं। ऐसे में इस सावन के महीने में कई लोग रुद्राष्टक कराते हैं, शिव जलाभिषेक कराते हैं, शिवार्चन कराते हैं, कई तरह के यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। परंतु आप किसी कारण से कुछ भी करने में असमर्थ हो तो मात्र एक जल का लोटा प्रत्येक घर के सदस्य को यह नियम बना लेना चाहिए। घर पर शिवलिंग अवेलेबल हो, मौजूद हो तो वहाँ पर जल चढ़ाने का, नहीं तो आपके आसपास शिव मंदिर हो तो सावन के महीने में तो यह नियम कम से कम बांध ही लीजिए कि भगवान शिव को जल समर्पित करना है। मेरे भोले वाला बाबा भोली वाली भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मात्र यह नियम आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहें। दूसरे स्थान पर आता है दीपदान। हम सभी जानते हैं दीपदान की महत्वता क्या है। कोई भी ऐसी पूजा पाठ, ऐसा कोई कार्य नहीं जहाँ पर दीपदान न होता हो। दीपदान की महत्वता विशेष होती है। हमारे इस जन्म के साथ साथ शिवलोक में हमारे लिए एक स्थान निर्धारित करती है। ऐसे में सावन माह के शाम को यह नियम बना लीजिए कि बेलपत्री वृक्ष के नीचे, घर के मुख्य द्वार पर, अपने मंदिर में, शिव मंदिर में, इन 4 जगहों पर तो दीपदान करे ही। यह सबसे विशेष नियम है सावन माह में। इससे जो है कई दुखों का, तकलीफ़ों का, रोग मुक्ति इससे होती है और कई तरह के पुण्य जो है हम सभी को प्राप्त होते हैं। ऐसे में आवश्यक रूप से सावन माह में दीपदान का नियम बना लीजिए। तीसरे स्थान पर आता है मंत्र जाप। ये 3 चीज़ें प्रमुख मानी जाती हैं हमारे आध्यात्म में। मंत्र जाप आप एक निश्चित समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र, जो आपसे संभव हो, जिसे करने में आप समर्थ हो, एक निश्चित समय पे मंत्र शक्ति की महिमा हम सभी जानते हैं। मंत्र जाप की एक विशेष स्थान पर और एक विशेष नियम के साथ किए जाते हैं। परंतु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव पुराण का मूल मंत्र है, उसे किसी विशेष नियम धर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया, अन्य मंत्रों को विशेष नियम धर्म की आवश्यकता पड़ती है करने के लिए, परंतु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलते फिरते हर अवस्था में किया जा सकता है। यह चमत्कारी मंत्र सब कुछ दे सकता है जीवन में जो आप चाहे। ऐसे में इन सावन के दिनों में निरंतर शिव पूजा करें या पूरे दिन जब भी आपसे मुख से जितना संभव हो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें। अक्षय फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। धन संपदा, जीवन में सुख समृद्धि सब इस मंत्र से प्राप्त हो जाता है। अगले स्थान पर आता है दान पुण्य। हम सभी जानते हैं सावन के प्रथम दिन से अंतिम दिन तक यह नियम बांध लीजिए। हो सकता है एक मुट्ठी चावल हो, एक मुट्ठी आटा हो, या एक समय का पर्याप्त भोजन किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसे पाने के योग्य हो, उसे दान में दे दीजिए। कोई भी व्रत इत्यादि न कर सके कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह छोटा सा कार्य जीवन में सब कुछ, रोग मुक्ति, धन संपदा जो आप चाहें वह प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही आवश्यक रूप से सावन के महीने में गौवंश की सेवा, भोले बाबा को नंदी अत्यधिक प्रिय है, उनके वाहन के रूप में यह जाना जाता है। इसके साथ ही गौ माता को सावन के महीने में विशेष सेवा अर्चना कर सके। हरा चारा, हरे मूंग, या जो आपसे संभव हो वो चीज़ आप रोटी इत्यादि खिला सके तो काफ़ी उत्तम है। इससे भी भोले बाबा की असीम कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। इसके साथ ही सावन के महीने में आप सभी से संभव हो तो एक पेड़ लगाने का प्रयास करें। संभव हो तो बेलपत्री लगाने का प्रयास करें। समी पत्र, जो आपसे इन पवित्र आंवले का वृक्ष या कोई भी ऐसा वृक्ष जो कि सावन के महीने में पर्याप्त रूप से फल फूल सके, उसे लगाने का प्रयास करें। देखिएगा घर में सुख समृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी जीवन में निरंतर बढ़ती चली जाएगी। बस यह कुछ खास छोटे छोटे से नियम बना के देखिए, जीवन में सुख समृद्धि कभी भी घर परिवार पर कमी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपका वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।